नमस्कार। आज मैं थर्ड ईयर मैकेनिकल के स्टूडेंट्स के लिए मैकेनिकल एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग ME 309 का टॉपिक एस्टिमेशन ऑफ गैस वेल्डिंग एंड गैस कटिंग लेकर आया हूँ, जिस पर आज हम चर्चा करेंगे। वेल्डिंग दो से अधिक धातु खंडों को वांछित ताप के द्वारा दबाव या दबाव रहित तथा फिलर धातु का प्रयोग करके या बिना करे जोड़े जाने के प्रक्रम को कहते हैं। गैस वेल्डिंग, इस जैसा नाम से पता पड़ रहा है, इसमें गैस यूज होती है, ऑक्सीजन और एसिटिलीन। गैस वेल्डिंग को करने के लिए दो तकनीक काम में आती हैं। ये तकनीक है लेफ्टवर्ड और फोरहैंड वेल्डिंग और राइटवर्ड और बैकहैंड वेल्डिंग। लेफ्टवर्ड वेल्डिंग अर्थात वामावर्त वेल्डिंग, यह वेल्डिंग दाएं हाथ की साइड से चालू करके जॉइंट के दाहिनी तरफ से चालू करके बाईं तरफ को ले जाया जाता है। तो जो वेल्डिंग होती है वह लेफ्टवर्ड वेल्डिंग कहलाती है। यह जो मेथड है वो 3 mm मोटी प्लेट के लिए तो बिना एज प्रिपरेशन या बिना किनारों की तैयारी के किया जा सकता है, और 5 mm मोटी तक अगर वो प्लेट हो तो उसकी एज प्रिपरेशन या किनारों की तैयारी करना जरूरी होता है। राइटवर्ड वेल्डिंग, इसमें जो वेल्डिंग है वो लेफ्ट हैंड साइड से चालू होती है जॉइंट के, और दाईं तरफ बढ़ाते हैं इसको, यानी बाईं तरफ से दाईं तरफ इसका मूवमेंट होता है। यह जो मेथड है वह 5 mm मोटी थिकनेस से ज़्यादा के लिए यूज होता है, यानी राइटवर्ड वेल्डिंग हमेशा 5 mm मोटी या उससे ज़्यादा मोटी प्लेट के वेल्डिंग के लिए किया जाता है। 8 mm मोटाई तक की प्लेटों के लिए एज प्रिपरेशन या जो किनारों की तैयारी है, जो घिस के उसको टेपर करते हैं, वो एज प्रिपरेशन की ज़रूरत नहीं होती। जबकि 8 mm से अधिक होने पर उसके लिए एज प्रिपरेशन करना पड़ता है, जो कि 30 डिग्री किनारी उसको कोण पे करते हैं। गैस वेल्डिंग को ज़्यादा से ज़्यादा 25 mm मोटी प्लेट की तक की हम कर सकते हैं, अर्थात 25 mm मोटी थिकनेस तक की प्लेट की गैस वेल्डिंग हो सकती है। उसके बाद अगर ज़्यादा है तो गैस वेल्डिंग नहीं की जाती। एस्टिमेशन ऑफ गैस वेल्डिंग कॉस्ट। गैस वेल्डिंग कॉस्ट के निकालने के लिए, यानी गैस वेल्डिंग में जो लागत आएगी उसको निकालने के लिए निम्न लागतों का ज्ञात करना आवश्यक है। पहला है प्रिपरेशन कॉस्ट, यानी तैयारी की लागत। इसमें वेल्डिंग करने से पूर्व जो जो तैयारी की जाती है उस पर जो खर्च आता है वह प्रिपरेशन कॉस्ट कहलाता है। जैसे कि एज प्रिपरेशन करना, उसको प्रॉपर वो फिटअप करना, और जो भी उससे पहले कार्य किए जाते हैं वह तैयारी से स्टार्ट करने से पूर्व या वेल्डिंग शुरू करने से पूर्व, वो खर्चे सारे प्रिपरेशन कॉस्ट में आते हैं। दूसरा है एक्चुअल वेल्डिंग कॉस्ट। एक्चुअल वेल्डिंग कॉस्ट अर्थात वास्तविक कटिंग लागत। इसमें दो लागत शामिल होती हैं। पहला है मटेरियल कॉस्ट, जो कि वेल्डिंग के दौरान जो भी पदार्थ काम में आते हैं उनकी लागत को इसमें शामिल किया जाता है, जैसे ऑक्सीजन, एसिटिलीन, फिलर रॉड, फ्लक्स आदि। इसके अलावा जो दूसरा भाग इसमें होता है वह होता है लेबर कॉस्ट। इसमें जो श्रम लागत लगती है वो भी एक्चुअल वेल्डिंग कॉस्ट में आती है, और इसको हम वेज सीट्स यानी जो उनका मेहनताना की जो दर होती है उसके हिसाब से हम निकालते हैं। फिर है तीसरा वेल्डिंग फिनिशिंग कॉस्ट, अर्थात फिनिशिंग लागत। इस प्रकार की लागत में वह लागत काम में आती है जो कि फिनिशिंग, वेल्डिंग को समाप्त होने के बाद फिनिशिंग के उसमें काम आती है, यानी उसको फिनिश करना, उसको क्लीन करना आदि जैसे। तो पोस्ट वेल्डिंग ट्रीटमेंट, यानी वेल्डिंग के बाद कुछ
जो कार्य किए जाते हैं उस पे जो खर्च आता है वह भी वेल्डिंग फिनिशिंग कॉस्ट में आता है, जैसे हीट ट्रीटमेंट करना आदि। फिर है ऑन कॉस्ट यानी ऊपरी खर्चे। इसमें जो कार्यखंड है या कार्यखंड मतलब जो जॉब है उसको साफ़ सुथरा रखने के लिए या जो मशीनें वगैरह हैं उनको करने के लिए जो ऊपरी खर्चे आते हैं कार्य में लेने के लिए वह ऑन कॉस्ट कहलाता है। तो इस प्रकार इन चारों कॉस्ट को अगर हम जोड़ देते हैं तो उससे हमारी गैस वेल्डिंग लागत निकल जाती है। तो हम इस प्रकार इन चारों लागत को निकालते हैं और उनका सम करके ऐड करके हम गैस वेल्डिंग कॉस्ट निकालते हैं। नेक्स्ट है गैस कटिंग। गैस द्वारा कर्तन यानी एक प्लेट के टुकड़े करना। तो उसको हम गैस द्वारा या तो हम फाइलिंग पावर हैक्सो या उससे काटते हैं, अदरवाइज गैस से भी करता है। तो गैस कटिंग क्या होती है कि किसी भी पदार्थ को गैस फ्लेम के द्वारा, गैस की ज्वाला के द्वारा काटने को हम गैस कटिंग कहते हैं। यह साधारणतः ऑक्सीजन और एसिटिलीन की फ्लेम, दोनों गैसों को मिला के जो फ्लेम बनती है जला के, उसकी सहायता से इसको किया जाता है। इसे हम हाथ द्वारा या मशीन द्वारा कर सकते हैं। एस्टिमेशन ऑफ गैस कटिंग कॉस्ट। गैस कटिंग कॉस्ट की लागत की गणना करना या आगणन करना। गैस कटिंग कॉस्ट को हम निम्न लागतों की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। पहला है एक्चुअल कटिंग कॉस्ट यानी वास्तविक कटिंग लागत। इसमें दो लागत शामिल होती हैं, कॉस्ट ऑफ मटेरियल यानी जो उसमें पदार्थ काम में आ रहा है उसकी लागत, काटने के दौरान हमें ऑक्सीजन, एसिटिलीन आदि काम में लेनी पड़ती है, तो उन पे जो खर्च आता है कंजम्पशन में, जो उनकी लागत आती है वह मटेरियल कॉस्ट कहलाती है। और लेबर कॉस्ट जो श्रमिक जितना समय लेता है उसको काटने में, तो उस समय की जो उसको भुगतान के देना पड़ता है वह श्रम लागत होती है। तो इन दोनों कॉस्ट को अगर हम मिला दें तो वह एक्चुअल कटिंग कॉस्ट है, जो कि वास्तव में कटिंग करने के दौरान खर्च हुआ है। फिनिशिंग कॉस्ट, इसमें जो खर्चा कटिंग, जो कट पार्ट्स हैं, काटने के बाद जो हमें भाग मिले हैं उनको फिनिशिंग करने के लिए, उनको साफ़ करने के लिए जो खर्च किया जाता है वह फिनिशिंग कॉस्ट होता है। तीसरा है ऑन कॉस्ट या ऊपरी खर्चे। जो खर्चे मशीन और अदर आइटम को जो कि कटिंग प्रोसेस यानी जो कर्तन प्रक्रिया है उनके दौरान जो भी हमने काम में लिए हैं उन पे जो खर्चा आया है वह खर्चा ऑन कॉस्ट या ऊपरी खर्चा कहलाता है। तो गैस कटिंग कॉस्ट को अगर हमें निकालना हो तो हम इन तीनों कॉस्ट को हम जोड़ देंगे, तो उससे हमें यानी कटिंग कॉस्ट, फिनिशिंग कॉस्ट और ऑन कॉस्ट, इनको जोड़कर हम गैस कटिंग कॉस्ट निकाल सकते हैं, उसके आकलन कर सकते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग वेल्डिंग कॉस्ट। वेल्डिंग लागत को प्रभावित करने वाले कारक। कुछ ऐसे महत्वपूर्ण घटक हैं जो कि वेल्डिंग लागत को अत्यधिक प्रभावित करते हैं। ये फैक्टर निम्न है। जो जॉब और मशीन उपकरणों को सेट करने में और उनको हैंडलिंग करने में जो समय लगता है सही पोजीशन पर उनको रखने के लिए, वह समय एक बड़ा कारक है, वो वेल्डिंग कॉस्ट को प्रभावित करता है। अगर समय ज़्यादा लगेगा उसको सेट करने में, हैंडलिंग करने में, तो कॉस्ट बढ़ जाएगी वेल्डिंग कॉस्ट। और अगर कोई जल्दी करता है तो वह वेल्डिंग कॉस्ट कम हो जाती है। इस प्रकार ये इसको प्रभावित करता है। दूसरा है जैसे कि फिक्सचर्स को फिक्स करने के लिए में लगा समय, वह भी प्रभावित करता है। तीसरा पॉइंट है आराम व थकान, समय छूट जो होती है वह भी इसको प्रभावित करता है। यह साधारणतः ऑपरेटर द्वारा जो व्यस्त समय है जिसमें वो काम करता है, एक्चुअल टाइम जो है उसका 5 से 10% इसको लेके गणना की जाती है।
फिर चौथा पॉइंट है एक्सेसिव वेल्डिंग, यानी अत्यधिक वेल्डिंग। अगर आप वेल्डिंग को ज़्यादा वेल्डिंग किया जाए तो ये इससे भी वेल्डिंग की कॉस्ट बढ़ती है। और जो पांचवा पॉइंट है एक्सेसिव करंट, अत्यधिक धारा, विद्युत धारा देना। तो ये अगर हम करंट की वैल्यू ज़्यादा रखेंगे तो इससे भी वेल्डिंग कॉस्ट जो होती है वो बढ़ती है। तो ये कुछ फैक्टर थे जो कि वेल्डिंग कॉस्ट को प्रभावित करते हैं। धन्यवाद।